नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से संबंधित प्रॉब्लम की थी। उसमें एक दो टाइप हुआ। अब आगे उसी को लेकर के बढ़ते हैं। इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज, और ब्याज में भी कौन सा कर रहे हैं हम, सिंपल साधारण ब्याज। तो पिछली वीडियो में हमने आखिर में एक प्रॉब्लम करवाई थी जिसमें हमें केवल 15% दर दी हुई थी, ना ही इसमें प्रिंसिपल था, ना ही इसमें टाइम था, ना ही इसमें इंटरेस्ट था। उसको सोल्व किया था हमने अज्यूम करके, सपोज करके। तो उसी तरह की वो सिंगल पार्ट था। उसी तरह की हम आज एक दूसरी प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। एक पोर्शन तो ये हुआ इसका कि कोई भी धनराशि है साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास में टाइम दिया हुआ है खाली, ना ही प्रिंसिपल है, ना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आगे बताना है कि उसी दर से वह राशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ देखिए, इस पोर्शन के अंदर तो हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर निकालना है कि कोई भी धनराशि है साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यहाँ तो निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगली लाइन में क्या लिखा है कि उसी दर से जो दर यहाँ निकलेगी वह राशि कितने समय में अपने से 2 गुना हो जाएगी। तो उसी फार्मूले को अडॉप्ट करते हैं, पिछली वीडियो वाला। इसमें ले लेते हैं सपोज जो प्रिंसिपल है हमारा वो X रुपीज़ है। टाइम हमें दिया हुआ है 20 वर्ष। अब देखिए, जब हमने प्रिंसिपल को सपोज किया है कि X रुपीज़ है और टाइम 20 वर्ष है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि 20 वर्ष में वो 3 गुना हो जाती है। यानी कि 20 वर्ष के बाद में जो अमाउंट होगा, मिश्र धन होगा, वो प्रिंसिपल का 3 गुना यानी कि 3x रुपीज़ हो जाएगा।
अब हमारे पास में अमाउंट 3x है, प्रिंसिपल x है, तो इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा 3x माइनस x 2x। और अब हम निकाल लेते हैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो इंटरेस्ट हमारे पास में है 2x मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल हमारे पास में है x और टाइम हमारे पास में है 20 ईयर्स। इसको सोल्व कर दीजिए। x से x 10 और 10 पर कट गया, यानी कि 10% वार्षिक जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है इस पोर्शन का। यहाँ तक का जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है कि धनराशि हमारे पास में जो है, जो सपोज की हुई है वो x है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास 10% जो है वार्षिक आ चुकी है। अब ये दूसरा पोर्शन सोल्व करते हैं कि उसी दर से वह राशि कितने समय में 2 गुना हो जाएगी। यानी कि दूसरा पोर्शन में जो प्रिंसिपल है वो तो x रुपीज़ ही है, अमाउंट कितना कह रहा है? ब्याज समेत वो राशि जो है 2 गुना हो जाएगी। कितने समय में? दर वही है जो हमने निकाल ली, 10% वार्षिक। तो अमाउंट यहाँ कितना होता है? 2x। और अब यहाँ इंटरेस्ट बन जाएगा 2x माइनस में x, यानी कि x रुपीज़। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में ये 10% वार्षिक आया हुआ है। तो अब हम जो है समय निकालना है, अब टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए वही फार्मूला, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई, यहाँ क्या देंगे हम? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब टाइम निकालना है हमें। वैल्यू पुट कीजिए। इंटरेस्ट हमारा यहाँ अब x है, क्योंकि टोटल वो कह रहा है कि 2 गुना ही हो जाएगी। अमाउंट जो है ना 2 गुना हो जाएगा, तो अमाउंट 2 गुना है। प्रिंसिपल हमारे पास में x है, तो इंटरेस्ट भी x ही हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई 100, प्रिंसिपल भी x है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे पास में 10% है। x से x कट गया, 0 से 0, यानी वो टाइम क्या होगा? 10 साल। वो राशि 10 वर्ष में जो है अपने से दुगना हो जाएगी। ये दूसरे पोर्शन का जो आंसर है 10 वर्ष आ गया। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। वह राशि बताओ, वह धनराशि बताओ, यानी यहाँ हमें प्रिंसिपल बताना है जिस पर पाँच प्रतिशत वार्षिक की दर से 5% वार्षिक
कि दर से 1 रुपया प्रतिदिन ब्याज मिले। ये हमारे पास में स्टेटमेंट है, उलझी हुई स्टेटमेंट है थोड़ी सी, कि यहाँ प्रिंसिपल निकालना है कि वह राशि बताओ जिस पर 5% वार्षिक की दर से 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज मिले। तो उसमें इसमें कुछ दिया हुआ है, कुछ अज्यूम करना है। तो प्रिंसिपल हम सपोज कर लेते हैं X रुपीज़। टाइम हमारे पास में है ही नहीं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में है 5% ईयरली, और ब्याज जो है हमारे पास में ये 1 रुपया जो इंटरेस्ट है वो है हमारे पास में 1 रुपया पर डे। तो इसका जो टाइम है वो 1 वर्ष ही मान लेता हूँ। हम 1 वर्ष के ऊपर इस क्वेश्चन को कैलकुलेट सोल्व कर लेते हैं। 1 ईयर टाइम जो है ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सपोजिशन से ही जो है सोल्व होंगे, वैसे नहीं होते। और 1 ईयर में अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट पर आ जाइए। इंटरेस्ट क्या कहता है कि 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज मिलेगा। तो साल में कितना ब्याज मिलेगा? साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अगर 1 रुपया प्रतिदिन का ब्याज मिलता है तो 365 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब प्रिंसिपल हमने सपोज कर रखा है X रुपीज़। टाइम हमने 1 वर्ष ले लिया, 365 दिन, तो इसका टोटल इंटरेस्ट हमारे पास में आ जाएगा 365 रुपये। अब 365 रुपये इंटरेस्ट है, 5% दर है, टाइम 1 वर्ष है, प्रिंसिपल हमने X सपोज कर रखा है। तो यहाँ से सीधा चाहे प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, सीधा ही P सीधा फार्मूला लगा करके प्रिंसिपल निकालने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टाइम 1 ईयर मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। और अब इसको काट लो। इंटरेस्ट हमारे पास में क्या है? 365 रुपये। यहाँ देखिए, ये इसको काट लीजिए। 7 पंजे 35, 1 और 5 दिए 15, 73 पर चला गया। तो हमारा प्रिंसिपल जो है 7300 रुपये आ गया। और यही हमें बताना था। अगर प्रूव करना हो तो 7300 रुपये प्रिंसिपल लगा करके आप 1 वर्ष का समय लिखिए और 5% दर निकालिए, तो आपका जो ब्याज है 365 रुपये आ जाएगा। अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप की, आगे की अगली टाइप की तरफ। इन क्वेश्चंस की आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के गणित जो है संभव नहीं होता। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये प्रैक्टिस से ही सोल्व होते हैं, और प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं आता। पन्ने यूँ पढ़ते रहें बुक के और यूँ कहेंगे भाई ये तो किया हुआ है, ये आता है, ये किया हुआ आता है, ये क्या आता है, लेकिन जिस टाइम पेपर आपके सामने आएगा तो आपका जो है ना दिमाग घूम जाएगा और वहाँ से आपको
जो है ना एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसमें प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आगे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम लेते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये होगा। बिल्कुल सिंपल लिया है, आपको दोबारा से रिपीट समझाने के लिए कि हमें टाइम निकालना है, और इसको तो फटाफट बिना कुछ लिखे हुए जब टाइम निकालना हो तो क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको इससे काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 12 निमा 108 और 3 तिया 9, 3 वर्ष जो है आपका टाइम आ गया, यानी कि 3 ईयर्स। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनकी स्टेटमेंट तो बहुत लंबी होगी, लेकिन सॉल्यूशन आपके सामने 1 या 1.5 मिनट में ही कवर कर देंगे। आप स्टेटमेंट देखोगे तो काफ़ी लंबी लगेगी कि ये क्या है, ये तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन सॉल्यूशन जो है फटाफट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 16,000 रुपये कीमत का एक टीवी खरीदा। आगे क्या कहता है कि उसने 4,000 रुपये तुरंत दे दिए और बाकी की धनराशि और शेष धनराशि 15 महीने में 12% वार्षिक की दर से दी। तो बताना क्या है कि उस व्यक्ति ने कुल कितनी धनराशि दी। यह आपकी स्टेटमेंट है इतनी लंबी कि एक व्यक्ति ने टीवी खरीदा 16,000 रुपये में। उस टीवी की जो कीमत थी 16,000, उसमें से 4,000 रुपये उसने तुरंत उसी वक्त दे दिए और बाकी को उसने कहा कि भाई बाकी पैसे मैं जो आपको बाद में दूंगा। तो दुकानदार ने जो कहा, समय पूछा कि मैं 1.25 साल के बाद में दे दूंगा, तो उसने कहा कि भाई 12% वार्षिक की दर से आपको ब्याज देना होगा। तो अब वो व्यक्ति उस टीवी के जो 16,000 का था वो 1.25 साल के बाद में कितने रुपए टोटल देगा। 4,000 रुपये वो शुरू में दे चुका है, उन 4,000 को मिला कर के कुल कितने देगा। अब देखिए, सीधा करिए, इनमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती कि शुरू में उसने टीवी खरीदा 16,000 में और 4,000 रुपये उसने जो है ना तुरंत दे दिए, तो पीछे बचे 12,000 रुपये। अब ये 12,000 रुपये जो है ना वो 15 महीने में, टाइम क्या है 15 महीने, 15 मंथ,
और ये जब वार्षिक दर होती है ना तो इसके भी वर्ष बना लेते हैं। 15/12, 5 × 15, 4 × 12, 5/4 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसका? 12% है। तो इसका इंटरेस्ट निकाल दो सीधा। कितने का? 16,000 का नहीं, 12,000 रुपये का निकालना है। 4,000 रुपये तो उसने दे दिए पहले। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 5/4 गुना में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100। 4 × 12, 5 चौके 20, 0 से 0 और यहाँ काटा हमने 6 दूनी 12 और 2 0, 600 और 6 तिये 1800। 1800 रुपये उसका इंटरेस्ट बन गया। अब वो कहता है कि टोटल कितने, कुल कितनी धनराशि दी? तो 4,000 रुपये उसने पहले दे दी, 12,000 रुपये उसके बकाया प्रिंसिपल के थे और 1800 रुपये जो उसने जो है ब्याज दे दिया। तो उस टीवी के बदले में उसने 16,000 की जगह 17,800 रुपये दिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन छोटा था, स्टेटमेंट लंबी थी। अब आगे चलिए, इसी तरह की स्टेटमेंट होगी, लंबी स्टेटमेंट होगी, सॉल्यूशन छोटा होगा। इसमें क्या है कि कोई धनराशि है, वह साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट की दर से उधार देने पर दो वर्ष बाद 425 रुपये हो जाती है और वही धनराशि 5 वर्ष बाद 500 रुपये हो जाती है। तो इसमें क्या है, वो आगे पूछता है कि वह धनराशि 8 वर्ष बाद कितना ब्याज देगी। अब देखिए, यहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है। 2 वर्ष में 425 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में 500 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 425 रुपये है और 5 वर्ष का जो मिश्र धन है वो 500 रुपये है। तो अब इन दोनों को घटा लीजिए। यहाँ 3 वर्ष का अब मिश्र धन नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें से बचेगा वो ब्याज बचेगा खाली। जो प्रिंसिपल है वो तो दोनों का एक ही है। तो 2-3 वर्ष का जो अब है ब्याज निकलेगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाए, इसको घटाएंगे तो 75 रुपये होगा। और अब 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का 25 रुपये हो जाएगा। अब ये पूछता है कि 8 वर्ष में उसका कितना ब्याज हो जाएगा। तो 8 वर्ष में जो है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर जो है 200 रुपये आ जाएगा। इसके अंदर हमने प्रिंसिपल निकालना पूछा ही नहीं है। स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ोगे तो देखोगे इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं पूछ रखा। इसने सीधा कहा कि 2 वर्ष के बाद में वो जो भी धनराशि है वो 425 रुपये हो जाती है और 5 वर्ष में जो है 500 रुपये हो जाती है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो मिश्र धन नहीं होगा, वो दोनों का जो है ना 3 वर्ष का ब्याज आएगा। ये 3 वर्ष का जो ब्याज है 75 रुपये हुआ, 1 वर्ष का 25 रुपये बनता है तो 8 वर्ष का
200 रुपये हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लंबी थी, कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, और ये बड़े आसान क्वेश्चन है आपके रह जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी तरह लंबी स्टेटमेंट होगी लेकिन आंसर शॉर्ट में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% वार्षिक, उसके बाद में अगले 4 वर्ष के लिए ब्याज की दर 6% वार्षिक, और उससे अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक। अब इसमें कितना टाइम हो गया, 2 वर्ष यहाँ है, 4 वर्ष यहाँ है, 6 और 3 वर्ष यहाँ है, कुल 9 वर्ष हो गए। उसको क्या है, अब 9 वर्ष में कुल 1400 रुपये ब्याज मिलता है। तो वो धनराशि बताओ, मूलधन बताओ। स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है कि कोई धनराशि है, कोई मूलधन है, वो पहले 2 वर्ष के लिए 4%, एक पोर्शन तो हमारा यहाँ तक ये हो गया, एक पोर्शन हमारा अगले जो है, एक पोर्शन हमारा ये हो गया, और एक पोर्शन हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, और उसका जो कुल मिलाकर के जो ब्याज है वो 1400 रुपये मिलता है। निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टाइम मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये तो ठीक है, इंटरेस्ट तो 1400 रुपये है, 100 हम प्रतिशत का लिखते ही हैं। अब टाइम और रेट यहाँ गड़बड़ है, एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है, तीसरा पोर्शन यार, इन सब का जोड़ जो है 9 वर्ष है, लेकिन दर अलग अलग है। इनके लिए क्या करना है, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें हैं, ये सारी की सारी को हम जोड़ लेते हैं। कैसे, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे क्या लिखेंगे, पहले इसको लिख देते हैं, मैं टाइम को T1 मान देता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहली को R1, प्लस में अगला इसको T2 मल्टीप्लाइड बाई R2, इसको T3 मल्टीप्लाई बाई R3। अब ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। सोचने वाली सी बात थी कि अगर ये अकेली होती खाली तो हमारा उत्तर यहीं निकल जाता कि भाई कितना मूलधन होता
अगर सिर्फ 2 वर्ष के लिए कोई धनराशि 4% वार्षिक दर पर दी जाती है और उसका जो है ब्याज जो है ना 1400 रुपये बनता है, तो उसका कितना मूलधन होगा। तो यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब हमें ये 3 पोर्शन दिया तो तीनों को जोड़ लो और अब इसकी जो है ना वैल्यू पुटअप कीजिए। इंटरेस्ट हमारे पास में 1400 रुपये है, मल्टीप्लाई बाई 100। T1 कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4, प्लस में T2 4 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्लस में T3 3 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 1400 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 जमा में 6 चौके 24 जमा में 24। अब इनको जोड़ दीजिए तीनों को, नीचे वालियों को। 1400 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 48 और 8 56। अब इसको काट दीजिए। 1 4 और इस 4 को काट देते हैं, यहाँ 100 हो गया 25। 25 गुना में 100 2500 रुपये। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो आ गया 2500 रुपये। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। स्टेटमेंट लंबी थी, समझने वाली बात थी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ तो समझाने के लिए कुछ टाइम लेना पड़ता है, और ना ये जो है ना 1 मिनट का सवाल था। अगर ध्यान हो, दिमाग में हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आप रफ के अंदर सीधा रख देते हो कि ब्याज 1400 था गुना में 100, और नीचे जो है ना सारे के सारे जो दर और समय थे उनको गुणा करते हुए सारों को जोड़ करके भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट का क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये साधारण ब्याज के मैंने काफ़ी सी प्रॉब्लम करवा दी है। अगली वीडियो में जो हमारा दूसरा इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, वो करेंगे। और उसके बाद में जो है दोनों से मिक्स सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से जो मिक्स मेन जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के होते हैं, बैंकिंग के होते हैं, रेलवे के होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन वहाँ दिए जाते हैं। अब यदि हमारे हरियाणा से ले तो अगर हरियाणा में आएगा तो सिंपल या तो साधारण ब्याज का आएगा या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का आएगा, या फिर दोनों का छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है यहीं तक किसी में। तो लेकिन बड़े एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आपको इस जो ये चैप्टर है ब्याज का, इंटरेस्ट का, इसको अच्छी तरह करना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है, ताकि आपका ये 1 नंबर पक्का हो जाए। क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर ब्याज का क्वेश्चन जो है ज़रूर दिया जाता है। तो अब ये कोविड का सीज़न जो है ख़त्म होने को जा रहा है, तो अब सोचिए कि आगे सभी तरह की जितने एग्ज़ाम्स आपके रुके हुए हैं वो होने निश्चित है। अगले महीने में या उससे अगले महीने में अगस्त तक लगभग सभी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। और आज बस इतना ही। धन्यवाद।